अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए फ्री में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग सेट नंबर 7-6 तक देखे थे। आज हम लोग सेट नंबर 7 को देखेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आरआरबी एनटीपीसी के सेट प्रैक्टिस का सॉल्यूशन मिलता रहेगा। दोस्तों, आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, जहां से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इस सेट प्रैक्टिस बुक को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने उसका लिंक दे रखा है, जहां से आप इस सेट प्रैक्टिस को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे कि आज के सेट प्रैक्टिस में क्या क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट नंबर प्रश्न आपका क्या कहता है। एक बेलन किसी गोलक को परिगत करता है, गोलक के आयतन का बेलन के आयतन से अनुपात क्या होगा ये बताना है। तो सबसे पहले कि आपको आयतन का अनुपात पूछा है, गोलक के आयतन का बेलन के आयतन से, यानी कि गोला। ठीक है, गोला का आयतन अब बताना है रेशियो किसके आयतन से, तो बेलन के आयतन से। तो गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, रेशियो। अगर बेलन के आयतन की बात करेंगे तो बेलन के आयतन का क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, गोला के आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, और बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए कि यहाँ पे आपको तो देखिए गोला, यहाँ पे देखिए कि पाई से पाई कट जाएगा। ओके, पाई से पाई कटेगा, 4/3 तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ आर क्यू है तो आर क्यू रहेगा, यहाँ पे आर स्क्वायर इंटू में एच। अब इसका त्रिज्या और इसका त्रिज्या कुछ अलग होगा, क्योंकि त्रिज्या दोनों का अलग होगा। तो देखिए हम लोग एक आयतन पहले एक गोला बनाते हैं। ठीक है, सॉरी, क्या कहता है, एक बेलन किसी गोले को परिगत करता है। गोले को परिगत करता है मतलब क्या कि एक जो है बेलन जो होता है इस प्रकार का होता है। ठीक है, ये इसके अंदर में एक गोला है। ठीक है, क्या है इसके अंदर में एक गोला है, इसके अंदर में गोला है। क्या कर रहा है कि एक बेलन किसी गोले को परिगत करता है, तो ये जो गोला है इसको परिगत कौन कर रहा है, तो ये बेलन कर रहा है। ठीक है, तो बेलन की ऊंचाई जो होती है ये एच। ठीक है, एच जो होगा यही ना होगा बेलन का। ठीक है, बेलन का ऊंचाई ये होगा, तो ये जो त्रिज्या होगा ये जस्ट ये देखिए ये इसके ऊपरी सरफेस से ये टच करेगा। ठीक है, गलत ये बन गया है फिगर, ये डायरेक्ट इसके ऊपरी सिरे से होकर टच करेगा। यहाँ भी नीचे ये जो गोला होगा इससे टच होकर जाएगा। ठीक है, तो इस फिगर को हम काट देते हैं और नया एक फिगर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सिंपल सा फिगर। ये मान लीजिए कि क्या है, ये बेलन है। ठीक है, इसको इस प्रकार टच कराइए। देखिए ये बेलन का साइज लंबा होगा क्योंकि ये अंडाकार का हो गया। ठीक है, ये गोलाकार का होता, ये एच होता है। बेलन का हाइट क्या होता है, यही एच कहलाता है। लेकिन इसकी जो ये अगर हम लोग निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का ये आर, यानी कि गोले की त्रिज्या जो होता है वृत्त के ही आकार का होता है, तो ये जो त्रिज्या होगा इतना ही त्रिज्या ये होगा। यानी कि एच के लिए ये जो एच है, ठीक है, ये एच जो है ना, ये एच। ठीक है, तो एच के लिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसका ये आर और ये आर, यानी कि एच के जगह पे लिख सकते हैं 2r, एच के जगह पे 2r हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये एच के जगह पे, क्योंकि ये जो हाइट है ये हाइट इसके बराबर लिख सकते हैं, ये गोले के त्रिज्या के बराबर, यानी कि 4/3 आर क्यू इंटू में एच को लिख सकते हैं 2 पाई इंटू में आर स्क्वायर। ओके, ये एच के बराबर लिख दिए क्या, 2 पाई इंटू आर स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे पाई नहीं होगा, यहाँ पे आर होगा। ठीक है, 2r। अब देखिए कि इसकी जो त्रिज्या होगी, ये जो त्रिज्या होगा जस्ट इसको, ठीक है, बीचों बीच, तो यहाँ से यहाँ तक का जो आर होगा वही आर ये भी होगा। यानी कि ये क्या होगा, ये बेलन की त्रिज्या होगी और ये क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या होगी। यानी कि ये त्रिज्या क्या है, दोनों का समान है। तो बस अब सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये 3 को इधर कर लीजिएगा तो 4 इंटू में आर क्यू रेशियो, 2 इंटू 3 इंटू में आर और आर क्यू, आर क्यू से आर क्यू 2 दूना 4, यानी कि रेशियो कितना हो जाएगा, 2 रेशियो इधर बचा 3। ठीक है, देखिए ऑप्शन में 2 रेशियो 3, 1 नंबर। ओके, आगे देखिए दूसरा प्रश्न है, यदि समीकरण px² प्लस qx प्लस r इक्वल टू 0 के मूल्यों से एक मूल्य दूसरे को मूल्य का 3 गुना है, तो निम्न में से कौन सा एक संबंध सही है। अब 3 गुने की चर्चा है, तो देखिए 3 गुना तक यही 3 लग रहा है, तो हमारा ऑप्शन यही हो सकता है। ठीक है, अगर हम लोग ऐसे सोचे तो, लेकिन अगर प्रोसेस से चलना चाहें तो देखिए
इसका क्या कहता है कि मूलों का योग्य। तो अगर एक अल्फ़ा मानिएगा तो दूसरा बीटा लेना होगा, लेकिन बीटा लीजिएगा तो यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो हम लोग क्या लेते हैं, एक अल्फ़ा लेंगे तो एगो अल्फ़ा प्लस 3 ले लेंगे, ठीक है। मतलब 3 गुना है तो 3 अल्फ़ा ले लेंगे, ठीक है। एक अल्फ़ा तो दूसरा कितना हो जाएगा, 3 गुना है, दूसरे से 3 गुना है, एक अल्फ़ा है तो दूसरा 3 अल्फ़ा है, ठीक है। दूसरे से 3 गुना है तो ये रेशियो इस प्रकार बनेगा 3 अल्फ़ा रेशियो अल्फ़ा, इससे ये 3 गुना है, ओके। तो अब होता क्या है कि एक होता है मूलों का योग्य अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि इस दोनों को जोड़िए 3 अल्फ़ा और अल्फ़ा कितना हो जाएगा 4 अल्फ़ा बराबर माइनस का होता है बी बाई ए। फार्मूला क्या होता है, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी बाई ए। तो माइनस का बी कितना है, क्यू है, ठीक है। तो माइनस का क्यू अब बाई में ए कितना है तो पी है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो पी, ठीक है। फिर होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, ठीक है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा यही लिए 3 इंटू अल्फ़ा तो क्या हो जाएगा 3 अल्फ़ा स्क्वायर बराबर सी का क्या है कांस्टेंट आर, अब बट्टा में ए कितना है तो ए देखिए कितना है पी है तो बाई पी, ओके। तो ये यहाँ पे इक्वेशन 1 इसको कर लीजिए, इसको इक्वेशन 2 कर लीजिए। आपसे पूछा है कि कौन सा एक इक्वेशन बनेगा, मतलब आपको एक इक्वेशन बनाना है। तो इक्वेशन क्या होता है सो देखिए, इक्वेशन यहाँ से अगर हम लोग देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो क्या हो गया 4 अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से अगर हम लोग अल्फ़ा निकालते ये वाला अल्फ़ा तो माइनस क्यू बाई पी रहेगा, ठीक है। और ये 4 कहाँ जाएगा बट्टा में, यानी कि 4p। ये अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पे अगर हम लोग पुट कर देते हैं तो 3 इंटू में अल्फ़ा क्यू का स्क्वायर करेंगे तो क्यू स्क्वायर बट्टा में 4 का स्क्वायर 16 पी स्क्वायर है तो पी स्क्वायर बराबर आर बट्टा पी। पी से एगो पी कट जाएगा तो 3q स्क्वायर बराबर ये 16p उधर जाकर गुना हो जाएगा तो 16pr हो जाएगा, यानी कि यही एक इक्वेशन बनेगा। तो 3q स्क्वायर बराबर 16pr देखिए कहाँ है तो 1 नंबर ही ऑप्शन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा देखिए, नल ए किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है। ए नल है भरने वाला जो कि 3 घंटे में भर सकता है, परंतु इसमें एक रिसाव के कारण जिसके कारण टंकी को भरने में 3.5 घंटे लगते हैं। अब इसमें एक टंकी में रिसाव है, मतलब कि ये तो भर रहा है और इसमें एक टंकी में रिसाव है जो कि बी कोई रिसाव है जो कि खाली भी कर रहा है, तब टंकी को भरने में लगता है 3.5 घंटे, ठीक है। यदि प्रारंभ में टंकी भरी हुई हो तो रिसाव के कारण तो एलसीएम लीजिए, ये तो टाइम था, स्पीड बताइएगा तो 3 और 3.5 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये पॉइंट हटाइएगा तो 10, ये 7 5 5 दूना, यानी कि 7 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 21, ठीक है। और 2 और 1 का एलसीएम HCF एक ही रहेगा इसलिए 21 हो जाएगा एलसीएम। 3 से काटेंगे तो 7 3 21 और 7 बट्टा दूसरे को भाग लगेंगे तो 7 3 21 3 दूना 6, ओके। यानी कि भरने वाला है 7 के स्पीड से खाली और भरता और खाली जो करता है, यानी कि भरने और खाली करने के साथ साथ कितना का स्पीड है 6 का स्पीड है। तो 7 में से 6 घटाएंगे तो खाली करने का स्पीड कितना जाएगा 1 का स्पीड, यानी कि 1 के स्पीड से खाली होगा। और खाली कितना करना है तो जो भरा है यानी कि 21 लीटर भरा है तो 1 के स्पीड से खाली करेगा तो कितना टाइम लगेगा 21 आवर लगेगा, ठीक है। तो खाली करने में कितना टाइम लगेगा 21 घंटा लगेगा, जो कि 1 नंबर है, ओके। आगे देखिए 11, जब किसी वस्तु को 20% की छूट पर बेचा जाता है तो उसकी विक्रय कीमत 24 रुपया है। 30% छूट होने पर इसकी विक्रय कीमत क्या होगी। 20% छूट मतलब क्या 80 पे बेचा गया तो उसको बेचा कितना में गया, विक्रय कीमत मतलब कि 24 रुपया में। अब 30 की छूट दिया जाएगा तो 30 की छूट दिया जाएगा तो 70 पे बिकेगा तो 70% का डायरेक्ट वैल्यू निकाल दीजिए एक्स निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 24 गुना 70 बट्टा 80, 1 0 से 1 0 8 3 24, यानी कि x का वैल्यू कितना जाएगा 7 गुना में 3 21 रुपया, यानी कि कितना रुपये में बेचा जाएगा 21 रुपया में, ओके। आगे 12, 2 पूर्णांकों का लसा 1237 है, इसका मौसक क्या होगा। देखिए 1237 है, ठीक है। अब 1237 का ये क्या दिए हुए एलसीएम दिए हुए किसी 2 संख्याओं का एलसीएम, तो हमसे पूछा है कि HCF क्या होगा। तो HCF क्या होगा, यदि ये किसी संख्या से कटेगा तो उसका HCF निकलेगा, यदि किसी संख्या से नहीं कटेगा तो उसका HCF क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 37 से अगर इसको हम लोग काटते हैं, ठीक है, 37 से अगर ये कटेगा तो हो सकता है, नहीं कटेगा तो नहीं होगा। 37 से इसको काटिए, ठीक है, कितना बार में कटेगा 37 से 30 तिहाई 90 7 3 21, यानी कि 3 बार में 7 3 21 3 तिहाई 9 2 11, कितना आएगा 3 में से 1 जाएगा 2,
2 में से 1 जाएगा 1, ये कट गया, ये 7, फिर कटेगा कितना 3 बार में 111, ठीक है। तो नहीं कटा, ठीक है, क्या हुआ, नहीं कटा। तो ये तो एलसीएम होगा नहीं। 9 से देख लीजिए काट के, 12 37 को 9 से, 12 से 9 एकम 9, कितना 3 3, 9 3 27, 3 3 6 7, 9 7 63 होता है, ठीक है। लेकिन आया 67 था, होता 63 है, तो नहीं हुआ। यानी कि इसका मतलब है कि ये क्या है, एक ये कौन सी संख्या है, तो ये नहीं कटने वाली संख्या, इसको क्या कह सकते हैं, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या का जो होता है HCF क्या होता है, 1 होता है। ओके, आगे 21, 12 46 09, ये पावर में 1/2 है, इसका मतलब क्या है कि रूट है, ठीक है। रूट को जब हटाते हैं तो पावर पे 1/2 आता है, ठीक है। 12 167, ये पावर पे मतलब कि उस पे पावर कितना है 1/3। 1/3 का मतलब क्या है कि यहाँ क्यूबिक रूट है, ठीक है। क्यूबिक रूट बट्टा में 10 का क्यूब, इसी को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले स्क्वायर निकालिए, ये स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर निकालेंगे तो लास्ट में 9 है। 9 किस में आता है, तो या तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, नहीं तो 7 का स्क्वायर में 49 आता है, ठीक है। या तो ये 3 लास्ट में आएगा या फिर 7 आएगा। 1246 किसके स्क्वायर के निकट है, तो 1246 जो है कितना का, 35 का। 1246 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर कितना होता है, 30 का स्क्वायर 900, 35 का स्क्वायर कीजिएगा तो 35 का स्क्वायर, 35 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 50 25, 4 3 12, 12 25, यानी कि 35 के स्क्वायर के ये निकट है तो 35। और ये देखिए इसके साथ कौन सी संख्या आएगी, 35 में या तो 3 आएगा नहीं तो 7 आएगा, ये फिक्स नहीं है। तो 35 में एक संख्या बढ़ाइए 36, 36 से गुना कीजिए। अगर बड़ा आएगा तो बड़ा वाला लेंगे, छोटा आएगा तो छोटा। देखिए 6 5 30, 6 3 18, 5 3 15, 15 18 कितना हो जाएगा, 18 दूना 30 और 3 33, और 33 3 36, 3 3 9, 3 12, 1260। इससे बड़ी संख्या है, मतलब क्या है कि इससे ये छोटी संख्या है, जो गुना किए प्रोडक्ट बनाए उससे छोटी संख्या है तो छोटा वाला अंक आएगा। यानी कि इसमें से कौन आएगा, उठकर 3 आएगा, गुना है। यहाँ पे क्यूब निकालना है तो क्यूब में 3 अंक को अंडरलाइन किया जाता है, कितने को, 3 अंक को। और 3 अंक में देखिए कि 7 किस में आता है, तो 3 का क्यूब होता है 3 3 9 9 27, यानी कि यहाँ पे 3 का क्यूब, और 2 के स्क्वायर के निकट होता है 12, 12 किसके क्यूब के निकट होता है, सॉरी 2 का क्यूब होता है 12, यानी कि 23 का क्यूब कीजिएगा तो 12161 आएगा, ठीक है। 23 बट्टा में 10, 10 का क्यूब होता है 1000, ओके। 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1000। अब इसी को भाग करना है तो गुना कर लीजिए, 3 3 9, 3 5 15, 3 दूना 6, 15 6 21 के 1, और मतलब लास्ट में 19 होना चाहिए। तो देखिए किसके किसके, आप देखिए यहाँ पे सब में आपको 19 दे रखा है तो और गुना करना होगा, ठीक है। तो देखिए इधर हम लोग गुना कर लेते हैं, 23, 3 3 9, 5 3 15, 3 3 9 1 10, 3 दूना 6, 5 दूना 10 के 0, 2 दूना 3 दूना 6 1 7, 9 6 5 11 1 12, सॉरी 6 5 11 के 1 के रहेगा, 11 7 और 1 8, यानी कि 3 अंक के पहले दशमलव तो 8.119, 8.119 एक नंबर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 22, एक वर्ग ABCD के चारों ओर एक वृत्त खींचा गया, ठीक है। ABCD कोई वर्ग है, इसके चारों ओर एक वृत्त खींचा गया है। इस प्रकार का एक वर्ग बना लीजिए, ठीक है। इसके चारों ओर एक वृत्त खींचा गया, ठीक है। उसमें किसी एक छायादार भाग का क्षेत्रफल 8/7 है। कोई भी एक, ये हो चाहे ये हो या फिर ये हो या फिर ये हो, कोई भी छायादार जो है इसका जो क्षेत्रफल है 8/7 है, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या बताने की क्या होगी, तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग वृत्त की त्रिज्या की बात करें, हमको त्रिज्या बताना है तो त्रिज्या क्या होगा, जो ये जो वर्ग है, ठीक है, ये जो वर्ग है इसके जो बीचों बीच यानी कि विकर्ण से होकर जो गुजरेगी वही त्रिज्या कहलाएगी, ठीक है। तो यदि अगर हम लोग ये वर्ग का विकर्ण निकाल लें तो हम लोग त्रिज्या क्या करेंगे, आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि इस वर्ग की ये भुजा a है, क्योंकि वर्ग है तो वर्ग की प्रत्येक भुजा तो a ही होता है, ठीक है। तो त्रिज्या क्या होता है, √2a, यानी कि ये टोटल हो जाएगा √2a, ठीक है। लेकिन हमको बताना है हालांकि सिर्फ त्रिज्या, तो त्रिज्या क्या होता है, ये जो हो जाएगा टोटली ये व्यास हो जाएगा वृत्त के लिए, ये क्या हो जाएगा वृत्त के लिए व्यास, डायमीटर। तो त्रिज्या क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है, यानी कि √2a/2,
ये हो जाएगा त्रिज्या, ठीक है। लेकिन त्रिज्या तो आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये भाग है, ठीक है, ये जो भाग दिया हुआ है इसका आपको क्षेत्रफल दे रखा है, इसका आपको क्या दे रखा है, क्षेत्रफल। यदि हम लोग अगर हम लोग इस सभी के देखिए एक हमको एगो का दिए हुए 8/7, अगर हम इस टोटल का वृत्त के जो भी छायादार भाग है, क्या को छायादार भाग है, सो देखिए 1 2 3 और एक नीचे में 4, यानी कि क्षेत्रफल अगर निकालना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 4 × में, और एक भाग का क्षेत्रफल कितना है 8/7, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 8 चौका 32/7 क्षेत्रफल। अगर उसमें से हम लोग इस वर्ग के क्षेत्रफल को घटा दें, ठीक है, ये टोटल में से अगर ये वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दें, ठीक है, तो क्या बचेगा, ये छायांकित क्षेत्रफल बचेगा, ठीक है। देखिए प्रश्न समझिए कि वृत्त के क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, तो ये जो छायांकित वाला भाग होगा सो बचेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर a², ठीक है। देखिए अब हमको क्या करना है, ये वर्ग का क्षेत्रफल हमको तो नहीं पता है, लेकिन इसको जब घटाएंगे इस टोटल में से अगर इसको घटाएंगे तो जो बचेगा सो ये वाला क्षेत्रफल बचेगा, ठीक है, ये साइड वाला क्षेत्रफल बचेगा जो कि इतना 32/7 पाई × में r। त्रिज्या हमको नहीं पता है, r हमको बताना है, माइनस में a², तो a तो हमको नहीं पता है, a क्या करेंगे यहाँ से निकाल लेंगे, a यहाँ से निकालेंगे तो √2r, देखिए यहाँ से अगर हम लोग a निकालते हैं तो 2r हो जाएगा बराबर √2a, यहाँ से a निकालेंगे तो 2r/√2, इसका रेशनलाइज कर दीजिए, देखिए ना इसी का रेशनलाइज कर देंगे तो √2 से ऊपर भी गुना √2 से नीचे भी गुना, यानी कि 2√2/2, 2 से 2 कट जाएगा यानी कि 2r बचेगा। ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हैं √2 × में r का होल स्क्वायर 32/7 पाई × r² माइनस √2 का स्क्वायर 2 और r² हो जाएगा बराबर 32/7, ठीक है। दोनों में से r² को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 22/7 पाई का मान, और यहाँ पे 2 बराबर 32/7, ठीक है। अब कुछ नहीं, r² × में 7 दूना 14, 22 में से 14 जट गया तो 6 2 8 बराबर 32/7, 7 से 7 8 चौका 32, यानी कि r² बराबर 4, तो r बराबर 2, यानी कि त्रिज्या कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। देखिए ऑप्शन में 2 है क्या, 2 नंबर ऑप्शन, ठीक है। समझ में आया होगा प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 28 दिए गए चित्र में अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए यहाँ पे आपको एक समकोण त्रिभुज दे रखा है, ठीक है, इसके अंदर में एक वृत्त बना हुआ है और इस वृत्त की त्रिज्या बतानी है कि क्या होगी। तो बहुत ही ये आसान प्रश्न है, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है, अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला, ठीक है, वो भी किस में, तो समकोण त्रिभुज में होता है AB + BC - AC / 2, AB + BC अब माइनस में AC ये वाला डिवाइड बाई क्या कर दीजिए 2, जो आएगा अंतःवृत्त की त्रिज्या। ओके, अब देखिए AB आपको 6 दे रखा है, BC 8 दे रखा है, लेकिन AC नहीं पता है, तो यहाँ पे आप AC लगा सकते हैं। ट्रिपलेट क्या होता है 3 4 5, ठीक है, ट्रिपलेट क्या होता है 3 4 5, समकोण त्रिभुज है, ट्रिपलेट लग जाएगी, या फिर आप पाइथागोरस प्रमेय से AC निकाल सकते हैं, ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर से आप AC निकाल सकते हैं। अब देखिए कि 3 का 2 गुना आपको ये भुजा 6 दे रखा है, 4 का 2 गुना ये भुजा 8 दे रखा है, तो 5 का 2 गुना 10 ये भुजा नहीं हो जाएगा, यानी कि ये टोटल कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ठीक है। हम लोग क्या किया ट्रिपलेट से फाइंड कर लिए। AB 6 + BC 8 - 10, 8 6 14 बट्टा में 2, 14 में से 10 जाएगा तो 4, 4/2, यानी कि त्रिज्या कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, 2 नंबर। ओके, आगे 31 देखिए, A B से 50% अधिक है, A जो है B से 50% अधिक है, ठीक है, B से 50%, यानी कि ये 100 है तो ये 50 अधिक 150 है। ओके, C A का 2/3 है, C जो है A का 2/3 है, तो A का 2/3 का मतलब क्या, A कितना है 150 का 2/3 है, तो 2/3, 3 से इसको काटेंगे 3 × 5 = 15, 0 50 दूना 100, यानी कि C कितना है 100 है। A का निकाल दिए 2/3 तो कितना है 100। अब देखिए आगे कहता है D C से 60% अधिक है, D जो है C से, C यदि 100 है तो इसका 60% अधिक, D कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। अब A B C D में प्रत्येक में 10% की वृद्धि की जाए,
सब में 10% की वृद्धि करना है, ठीक है, सब में और टोटल में। तो 150 में 10% की वृद्धि करेंगे तो 110/100। लेकिन हमको सबसे मतलब नहीं है, हमसे पूछा है कि बी और डी का कितना प्रतिशत है, बी डी का कितना प्रतिशत है वृद्धि के पश्चात, मतलब कि डी जो है बी का कितना प्रतिशत है। तो हमको ए से चर्चा नहीं करना है, सी से नहीं मतलब है, हमको बी और डी से मतलब है। तो बी में अगर 10% बढ़ाएंगे तो 100 पहले था, अभी 10% बढ़ाएंगे तो 110 हो जाएगा, ठीक है। डी में अगर हम लोग 10% बढ़ाएंगे तो 160 का 10% निकालिए तो 110/100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी कि डी कितना हो जाएगा 11 6 66, 11 कम 11 और 6 11 6 17, 176, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि डी बी का कितना प्रतिशत है, डी जो है बी का कितना प्रतिशत है। देखिए तो रेशियो में कितना प्रतिशत है, बी कितना है 110 है, डी कितना है 176 है। अब प्रतिशत में पूछा है तो गुना 100, सॉरी लगता है उल्टा लिखा गया, ठीक है। डी से पूछा है तो डी कितना है 176, बी कितना है 110 इंटू में 100, प्रतिशत में तो 100, 1 0 से 1 0, 11 से इसको काटेंगे, 11 कम 11, 11 6 66, यानी कि 1 गुना में 10 कितना हो जाएगा 160, यानी कि कितना हो जाएगा 160%। ऑप्शन नंबर 2, ओके। कुछ नहीं करना था, डी का मान ऊपर होता रहा क्योंकि डी से पूछा है बी कितना का कितना प्रतिशत है, ओके। बी का नीचे जाएगा, यानी कि बी कितना हो जाएगा 110, डी 176, ओके। आगे 32, दो भिन्न में भिन्न ए भिन्न बी से 2 गुना है, भिन्न ए जो है भिन्न बी से 2 गुना है, यानी कि देखिए 2 को भिन्न में भिन्न ए भिन्न बी से 2 गुना है, यानी कि ये 1 है तो ये 2 है, 2 गुना है, ठीक है। यदि दोनों भिन्नों का गुणनफल, तो इसके साथ x लगा लेते हैं, ठीक है। दोनों भिन्नों का गुणनफल तो यानी कि 2 और 1 का गुना करेंगे तो 2 1 2 रहेगा, और x को x से करेंगे तो x², गुणनफल है तो गुना किए, कितना है 2/25 है। 2 से ये 2 कटेगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/5, ये स्क्वायर आएगा, √1/25 का मान 1/5। तो भिन्न a का मान कितना है, a कितना है तो 2x है, 2 इंटू एक्स का वैल्यू 1/5, तो 1/5 से गुना करेंगे तो 2/5 रहेगा, यानी कि 2/5 3 नंबर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो आपसे पूछा है 1/b² प्लस c² माइनस a² प्लस उसी प्रकार इतना का मान बताना है कि क्या होगा। आप यहाँ पे क्या कीजिए, ABC का वैल्यू 0 मतलब कि 0 दिखाइए, मतलब कुछ ऐसा वैल्यू पुट कर लीजिए कि ABC 0 हो जाए, यानी कि 1 का वैल्यू 1, B का वैल्यू 1 और C का वैल्यू यदि 2 ले लेते हैं तो 1 और 1 2, 2 में से 2 जाएगा तो 0 आ जाएगा। आप जो भी पूछा है उसमें पुट कीजिए, 1/b², b का वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1 नहीं रहेगा, प्लस c² माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, अब माइनस a², 1 का स्क्वायर 1 नहीं रहेगा, यानी कि इतना हो गया, प्लस 1/c², 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1/1 प्लस 1 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी कि यहाँ पे माइनस से रहेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हो जाएगा 1/4 और 1 5 में से 1 जाएगा तो 4 प्लस यहाँ पे भी ये 4 बचेगा, प्लस यहाँ पे देखिए 1/4 में से 2 घटेगा तो 2 बचेगा, 4 2 का एलसीएम लीजिएगा तो 4, 1 प्लस 1 प्लस 2 दूना 4, 2 और 2 4/4, 4 से 4 कट गया यानी कि 0, ठीक है। सॉरी 4 से 4 कटेगा तो 1 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक हो गया कि यहाँ माइनस में 4 था, 4 में से 2 घटता तो माइनस में 2 बचता, ठीक है। यहाँ माइनस में 2 बचता, 4 में से 2 घटता तो क्या होता माइनस में 2, प्लस माइनस यहाँ पे हो जाता माइनस, ओके। ये हो जाता माइनस, यानी कि यहाँ पे होता माइनस, 2 में से इसको लिखते 2 में से 2 जाएगा तो 0/4, 0/4 यानी कि 0, आंसर होता 0, ठीक है। इसका आंसर क्या होता 0, क्योंकि यहाँ पे माइनस में 4 था, ओके। तो छोटा सा भी मिस्टेक के कारण आंसर भी आ गया था 1, ठीक है, सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 41, दो भिन्न संख्याओं किसी निश्चित संख्या x से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 547 और 349 आते हैं। देखिए
कोई संख्या है, अगर x से भाग दिया गया तो इसका मतलब है कि 547 और 339 का बचने का क्या मतलब है कि वो पूरा पूरा भाग लगा नहीं है। यानी कि मान लेते हैं कि कोई संख्या a था, उसमें अगर हम लोग भाग दिए x से तो 547 बच रहा है शेषफल। अगर हम लोग जो संख्या से भाग दिए 547 से अगर घटा लेंगे तो जो संख्या आएगा उससे वो पूरा पूरा कट जाएगा। यानी कि x माइनस में क्या कर लेते हैं 547, जो भी भाग दिए उसमें से अगर ये 547 घटा लेंगे ना तो वो जो संख्या बचेगा वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। दूसरी संख्या मान लेते हैं b, दो गो विभिन्न संख्या था, ठीक है b, अगर इसमें भी भाग लगाया था तो 339 शेष आता था, ठीक है। तो 339 को क्या किए, घटा लिए। अब कहता है कि उसी संख्या को उन दोनों संख्याओं के योग्य से भाग देने पर, अब इस दोनों संख्याओं को कहता है कि योग्य, तो a प्लस बी कर देने पे और इस तरह करेंगे तो x और x कितना हो जाएगा 2x, और ये माइनस माइनस 9 और 4 कितना हो जाएगा 9 7 16, 4 4 8 और 1 9, 5 और 3 8, 896, ठीक है। यानी कि अब ये जो संख्या निकला क्या 2x माइनस 896, ओके। कहता है कि दोनों संख्याओं के योग्य को भाग देने पर शेषफल 211 आता है, ठीक है। अब फिर जब दोनों को भाग किया गया तो शेषफल कितना आया 211। यानी कि यहाँ पे a प्लस बी तो x माइनस कितना आया 211, तो 211 कर लिए। यहाँ से हमको x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखिए x का वैल्यू कैसे निकलेगा, LHS बराबर है a प्लस बी, तो RHS भी हमारा क्या होगा बराबर होगा। तो 2x माइनस 896 बराबर x माइनस 211। x इधर आएगा तो x से बचेगा, 2x में से x घटेगा तो x 211, हम प्लस में हो जाएगा 896, घटा लीजिए, 6 में से 1 जाएगा 5, ठीक है। फिर 9 में से 1 जाएगा 8, 8 में से 2 जाएगा 6, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 685, ठीक है। 685 4 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42, दो प्राकृतिक संख्याओं के योग्य अंतर तथा गुणनफल 7 1 24 के अनुपात में है। इन संख्याओं के घनों का योग्य, दो संख्याएं मतलब क्या है कि x प्लस वाई, इसका योग्य कितना दे रखा है 7 रेशियो में। फिर अंतर यानी कि x माइनस वाई कितना दे रखा है 1। फिर योग्य यानी कि x इंटू वाई कितना दे रखा है 24, ठीक है। आपसे पूछा है कि इन संख्याओं के घनों का योग्य बताना है कि कितना होगा। अगर यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसा संख्या जोड़ ले, ठीक है, x प्लस वाई 7 कर ले, तो x प्लस वाई 7 यानी कि 4 प्लस 3 करने पे 7 होता है। 4 में से 3 करेंगे तो 7 हो जाएगा, लेकिन 4 और 3 को गुना करने पे होता कितना है 12, गुना करने पे 12 होता है, लेकिन दे रखा है क्या आपको 24, ठीक है। तो 24 दे रखा है, इसका मतलब क्या है, देखिए इसको 24 करने के लिए क्या करना होगा कि इसमें 2 से गुना करना होगा, तो ये कितना हो जाएगा 24। अब इस 2 से अगर इसमें गुना किए हैं, ठीक है, जो से इसमें गुना किए तो 2 से हमको क्या करना होगा सब में गुना करना होगा। यानी कि 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 प्लस 6, इधर 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 माइनस 6, यानी कि एक संख्या हो जाएगा कितना, x बराबर हो जाएगा 8, y बराबर आपका हो जाएगा 6, क्योंकि 8 और 6 को गुना करने पे, ठीक है, यानी कि क्या किए 2 से गुना ही न किए हैं, तो सब में 2 से गुना कर लिए, यानी कि एक संख्या आपका 8 हो जाएगा, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 6। आपसे इसी का क्यूब पूछा है, 8 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब, 8 का क्यूब 512, 6 का क्यूब 216, 6 2 8, 1 1 2, 5 और 2 7, 728, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा 728, 4 नंबर। क्या हुआ कि देखिए यहाँ पे जब यही संख्या हम लोग लिए कि x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 3, जब यहाँ पे किए तो 7 आ गया, लेकिन यहाँ पे घटाने पे भी 1 आ गया, लेकिन गुना करने पे हमको ये 24 नहीं पूरा, क्या पूरा 12 ही पूरा। तो 12 में क्या किए 2 से गुना किए, 2 से गुना किए तो ये सब में 2 से गुना हो जाएगा, यानी कि 4 में भी 2 से गुना होगा, 3 में भी 2 से गुना होगा, यानी कि 4 और 3 में गुना किए तो क्या हो गया, एक 8 बन गया और एक 6 बन गया, यानी कि एक संख्या 8 हो गया तो दूसरी संख्या क्या हो गया 6 हो गया। ओके आगे 48, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी चल रही है। 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, दूरी अपॉन में चाल।
अब दूरी तो हमेशा जुड़ेगा, दूरी कितना है 110 है और प्लस 132 है, और चाल कितना का है 36 है। ये किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से 132 और 110 जोड़ेंगे तो 2, 3 और 1 4, 242, 18 दूना 36 तो 5 दूना 10, यानी कि कितना हो जाएगा 24.2 सेकेंड। ठीक है, जो कि 2 नंबर है। आगे 51, 3 वृत्त जिनकी केंद्र ए बी सी परस्पर एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करती है। ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर और ए सी 6 सेंटीमीटर है। एक केंद्र वाले की त्रिज्या कितनी होगी ये बतानी है। तो 3 ठो वृत्त बना लीजिए, ठीक है, जो कि बाह्यतः स्पर्श कर रही है, ठीक है, बाहर से इस प्रकार। ओके, यहाँ से ए इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए। इसी प्रकार ए बी सी एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करती है। यहाँ पे ये बी ये सी कहता है कि ए बी जो है 5 सेंटीमीटर, ये टोटल जो है आपका 5 सेंटीमीटर है। बी सी ये टोटल 7 सेंटीमीटर और ए सी ये टोटल आपका कितना है 6 सेंटीमीटर है। अगर हम लोग ए बी 5, बी सी 7 और ए सी या सी ए 6, हमसे पूछा गया है कि ए केंद्र वाले की त्रिज्या बतानी है, मतलब कि त्रिज्या इतना से इतना ये बताना, ठीक है। तो हमको इससे मतलब नहीं है, हमको तीनों भुजा का योग कितना होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 7 5 12 6 18 पूरना चाहिए, जैसे भी हो, ठीक है। अगर हम लोग इस भुजा को यहाँ से यहाँ तक का, देखिए ये 5 है टोटल ए बी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का ये जो त्रिज्या होगा बी के लिए और ये जो त्रिज्या होगा ए के लिए, यानी कि ये 2 हो तो ये 3 होगा इसके लिए, तब नहीं ये टोटल 5 होगा, ठीक है। ये कितना हो जाए 3, ये 2, 3 2 5, ठीक है। इसके लिए ये तो 3 रहेगा ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे 3 था, ठीक है। तो ये भी त्रिज्या 3 होगी, 3 3, लेकिन हमको 7 करना है तो यहाँ पे कितना डालना होगा 4 डालना होगा, ठीक है। तो अपना 7 होगा, यहाँ से यहाँ तक का 3, यहाँ से यहाँ तक का 4, 4 3 7, ठीक है। अब ये तो 4 ही होगा क्योंकि ये भी तो त्रिज्या है, तो ये 4 और ये टोटल हमको करना है 6, तो ये 2 होगा, यानी कि ये भी त्रिज्या 2, ये भी 2, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 4, ये भी 4, यानी कि ए का त्रिज्या कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ओके, 2 नंबर। चलिए आगे 52, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 10 सेंटीमीटर व 24 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप बताना है, ठीक है। एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने की भुजा का योग बराबर होता है, ठीक है। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये इसका एक विकर्ण और इसका ये 2 विकर्ण, और ये जहाँ भी कटता है यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। कितने डिग्री का एंगल बनता है 90 डिग्री का, ठीक है। समद्विभाजित करता है 90 पे। अब देखिए कि ये अगर मान के चलिए कि ये टोटल जो है 24 है, तो ये इतना कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 हो जाएगा, ये टोटल जो हो जाएगा कितना 12 12। अगर ये 10 सेंटीमीटर ये विकर्ण मानते हैं तो यहाँ प्रतिच्छेदित करता है, तो यहाँ से ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री। 5 12 13 का आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए, 5 12 13, ठीक है। ये एक भुजा 5 है, दूसरी भुजा 12 है, तो तीसरी भुजा ये 13 होगा, ठीक है। इसके लिए ये 13, ये 12, ये 5 तो ये 13, ये 12 ये 5 तो ये भी भुजा 13, ये 5 ये 12 तो ये भी भुजा 13। परिमाप पूछा है, तो परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा, ठीक है। 4 इंटू भुजा 13 है, तो 13 चौका कितना हो जाएगा 52 सेंटीमीटर। तो परिमाप कितना निकल कर आ गया 12 सेंटीमीटर। या फिर आप पाइथागोरस प्रमेय लगाकर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंबे स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर करके निकाल लीजिएगा, तो आपका भी उससे आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे 58, एक सर्वेक्षण में प्रेक्षणों की संख्या 40, यानी कि टोटल 40 को प्रेक्षण हुआ। 10 प्रेक्षण का माध्य है 4.5, यानी कि एवरेज। तो योग्य कितना हो जाएगा 45, 4.5 को 10 से गुना कीजिएगा तो 45 ही रहेगा। तथा शेष का माध्य 3.5 है। शेष मतलब कितना, टोटल 40 को में से 10 को निकल गया तो बचा शेष कितना 30 को। 30 को का प्रेक्षण का माध्य कितना है 3.5, यानी कि योग्य की बात करेंगे तो 35 3 कितना होता है 105। पूरे सर्वेक्षण में माध्य, पूरे सर्वेक्षण में मतलब कि टोटल कितना था 40 को सर्वेक्षण था। योग्य की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, इस दोनों को जोड़ दीजिए, 5 5 10, 4 1 5 1, यानी कि एवरेज अब बताना है कि पूरे सर्वेक्षण का माध्य, यानी कि संख्याओं का योग्य तो 150 बट्टा संख्या 10 से 10, 4 तिहाई 12, 7 चौक 28, 5 चौका 20, 3.75, 3 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 62,
किसी धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 51 रुपया है, वह धन राशि कितनी है ये बतानी है। ठीक है, देखिए 5% दे रखा है, 5% हटाइएगा तो 100, 5 एकम 5, 20 25 100, यानी कि हमको 2 वर्षों का दे रखा है, यानी कि 41% जो होगा क्या होगा 20, 1 दूना 40 और 1 41% क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज, और 40% क्या हो जाएगा साधारण ब्याज, यानी कि स्क्वायर है 20 का स्क्वायर। ठीक है, और 400 हो जाएगा मूलधन, 400 मूलधन। कैसे हुआ 1/20। ठीक है, यानी कि 20 रुपया यदि मूलधन है तो 1 रुपया क्या है ब्याज है। ठीक है, तो मूलधन क्या हो जाएगा 2 वर्षों का है तो स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि 400 हो जाएगा मूलधन। और अगर हम लोग ब्याज की बात करें तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज, तो 20 दूना 40 और 1 41% हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, और 20 दूना 40% क्या हो जाएगा साधारण ब्याज, यानी कि 41 ये ब्याज प्रतिशत में नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार रहेगा फ्रैक्शन में, यानी कि ये 40 तो ये 41, यानी कि ब्याज में कितना का अंतर 1 रुपया का, यार 1 यूनिट का अंतर है 91। आपसे पूछा है कि वह धन बताना है, मूलधन कितना है 400 यूनिट, 400 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा x निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 00 और 4 और 5 चौका 20, 20,400, 4 नंबर। ठीक है, किन्हीं स्टूडेंट को अगर ये ना समझ में आए तो मैं दूसरे तरीका बता देता हूँ। 5% है तो 2 बार लिख दीजिए 5 5 5 का 5% होता है 0.25। ठीक है, और ये जो 0.25% आता है यही साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है, यानी कि 25% जो है ब्याज है, सॉरी अंतर है, और अंतर दे रखा है 51 रुपया। आपसे पूछा मूलधन, मूलधन तो होता है 100%, 100% बराबर x निकालिएगा तो हो जाएगा 51 गुना 100 बट्टा 0.25, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 2 0, 25 चौका 100, यानी कि 400, 400 को 51 से गुना करेंगे तो 400 को 51 से गुना किए जस्ट तो कितना है 20,400। आगे देखिए 67, निम्नलिखित चित्र का अध्ययन करते हुए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ एक आयत दर्शाया जाता है, वृत्त खिलाड़ी एवं त्रिभुज चिकित्सक दर्शाता है। ठीक है, आयत चित्रकार दर्शाता है, वृत्त खिलाड़ी एवं त्रिभुज चिकित्सक दर्शाता है। तो ये शायद रीजनिंग का प्रश्न है, शायद हमें लगा कि मैथ का। ठीक है, ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो ना तो चित्रकार है और ना ही चिकित्सक है। तो देखिए सबसे पहले कि वृत्त किसको दर्शा रहा है, खिलाड़ी को, यानी कि ये किसको दर्शा रहा है, प्लेयर को। ठीक है, त्रिभुज किसको दर्शा रहा है, ये त्रिभुज है, चिकित्सक को, यानी कि डॉक्टर कर लेते हैं। और वृत्त किसको, ये तो हो गया, आयत को दर्शाता है चित्रकार को, यानी कि आर्टिस्ट। ठीक है, हमसे पूछा है कि ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो ना तो चित्रकार है और ना चिकित्सक है, यानी कि जो ना तो चित्रकार है यानी कि ना तो आयत में आएंगे और ना ही चिकित्सक मतलब कि डॉक्टर में आएंगे, यानी कि त्रिभुज में भी नहीं आना चाहिए। तो ये जो लाइन है ये त्रिभुज का है। ठीक है, और ये जो लाइन है आयत का है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कि त्रिभुज या चित्रकार छोड़ के इसमें एक 25 आपको जो दिख रहा है ये न तो इसमें इस लाइन में इस बॉक्स में आया, नहीं तो ये इसमें आया। ठीक है, ये क्या है अलग है, यानी कि 25 को ऐसा है जो कि ना तो चित्रकार है और ना चिकित्सक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 25। ओके, आगे देखिए 68, r रूट अंडर 9 पे पावर r प्लस 1/4 इंटू 3 पे पावर माइनस r बट्टा 3 इंटू रूट अंडर 3 पे पावर माइनस r बराबर m हो तो m का मान बताना है कि क्या होगा। तो दोस्तों ये जो प्रश्न हैं ये आपको अगर एग्ज़ाम में आते हैं तो छोड़ दीजिए, यदि आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। नहीं तो इसमें क्या होता है ऐसे प्रश्न में कि आपका टाइम भी लैप्स होगा और हो सकता है तो आंसर भी न आए। ठीक है, तो आंसर अगर नहीं आएगा तो टाइम की बर्बादी है एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो 2 को r से भी गुना करेंगे तो 2r, और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2/4। ओके, इस r को हम लोग पावर पे चढ़ाएंगे इनटू में, ये 3 और 3 बेस सेम है तो पावर क्या होगा घटेगा, बेस सेम है तो पावर जुड़ेगा, यानी कि 1 माइनस r, यानी कि जोड़ेंगे तो ये माइनस में है तो माइनस में r रहेगा। ठीक है, अब इसका ये रूट हटाएंगे तो 1/2 होता है, 1/2 मतलब डायरेक्ट 2। ओके, अब इस पे पावर क्या आएगा 1/r, ये r है तो r का 1/r। ठीक है, बट्टा
सेम चीज़ 3 का 3 रहेगा और 1 माइनस आर ही रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा 1 माइनस आर। अब बाई में क्या आ जाएगा 2। ओके, अच्छा सॉरी, यहाँ पे देखिए कि ये पहले से रूट में बाहर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिर्फ इतना ही होगा, इसके लिए ये नहीं होगा। 3 पे पावर 1 माइनस में हो जाएगा, 3 पे पावर सॉरी इनटू में रहेगा, माइनस 3 पे पावर माइनस आर तो रहेगा ही रहेगा, पावर में क्या आएगा 1/2 ये आएगा। ओके, अब देखिए इसको अगर हम लोग इसको काट लेते 2, इसका अगर सॉल्यूशन करेंगे तो 3 टू द पावर कितना आ जाएगा 2 दूना 4 आर, और यहाँ पे क्या है +1/2 इंटू इसको करेंगे 3 टू द पावर 1 माइनस r/2। अब बट टाइम इसको करेंगे तो इस दोनों का बेस में तो पावर जुड़ेगा, यानी कि 3 टू द पावर 2 1 में अगर माइनस r/3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस r/2 यही बचेगा। ठीक है, 2 एकम 2। ठीक है, क्या हो जाएगा 2 माइनस r/2, यहाँ क्या बचेगा 2 माइनस r/2। इस दोनों का बेस सेम है तो पावर जुटेगा, यानी कि 4r + 1/2 अब प्लस 1 माइनस r/2 अब बट्टा में 3 पे पावर 2 माइनस r/2। अगर इस दोनों का अगर हम लोग ऊपर में बेस की बात करेंगे तो बेस सेम है, सॉरी जोड़ना था तो 2 4r + 1 और 1 माइनस r से r 3r में 3r + 2 बचेगा। अब बट्टा में 3 पे पावर 2r माइनस r/2 है। अब इस दोनों में का बेस सेम है, ये भाग में है तो पावर में क्या होता है घटता है, 3r + 2/2 अब माइनस में 2r माइनस प्लस r बाई सॉरी यहाँ पे 2r नहीं था 2 सिर्फ था। ठीक है, 2 माइनस माइनस प्लस बाई 2 3 पे पावर 2 के एलसीएम 3r में से 3 और 1 r 4r और 2 मतलब 0 और पावर में कितना था तो पावर में 1/r था तो 1/r, r से r कटेगा 2 से 2 कटेगा, यानी कि पावर में क्या बचा 3 पे पावर 2। 3 पे पावर 2 मतलब क्या 9, यानी कि कितना आएगा आंसर 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 3 का स्क्वायर 2 नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए कितना करना पड़ा और कहाँ कहाँ गलती हुआ। एक तो यहाँ पे हम लोग गलती कर रहे थे, ठीक है, एक यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, तो अगर छोटा सा मिस्टेक हो जाता तो पूरा प्रश्न ही रॉन्ग हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 71 प्रदत्त पाई चार्ट किसी परीक्षा में एक विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। यदि विद्यार्थियों के कुल प्राप्तांक 648 हो तो अंग्रेजी विज्ञान व सामाजिक विज्ञान के कुल प्राप्तांक हिंदी व गणित के कुल प्राप्तांक से कितना अधिक है। किस में अंग्रेजी, साइंस और सोशल साइंस। ठीक है, और किससे हिंदी और मैथ से। ठीक है, कितना अधिक है सो बताना है। तो देखिए अंग्रेजी, साइंस, सोशल साइंस में टोटल कितना है, अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश में कितना है 55 डिग्री, प्लस साइंस में कितना है 80 और सोशल साइंस में कितना है SST सामाजिक विज्ञान 60, हिंदी में कितना है 75 और मैथ में कितना है 90। ओके, 8 6 14 140 50 190 5 95, यहाँ पे करेंगे 9 7 16 160 और 5 65। ठीक है, यानी कि इससे ये कितना अधिक है, देखिए कितना अधिक है, अधिक कितना है तो 65 5 70 और 20 और 5 25, यानी कि 25 और 5 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 अधिक है और टोटल होता कितना है 360 गुना 100। हमको प्रतिशत में बताना है कुल प्राप्तांक से कितना अधिक है। ठीक है, तो अधिक तो 30 है और हमको बताना किस में है 360। 10 से 1 जो 3 से, देखिए हमको ये नहीं बताना, हमको अंक बताना है कि कितना अंक अधिक है। ठीक है, तो 360 डिग्री, क्योंकि ये पाई चार्ट है पूरा है और 360 का वैल्यू कितना हो जाएगा 648 अंक, टोटल 648 अंक का था। और अब देखिए कि अधिक कितना है तो 30 डिग्री अधिक है, तो 30 डिग्री का मान निकाल दीजिए x निकालिएगा तो 648 गुना 30 बट्टा में 360। 10 से 1 0 3 से ये 12 3 36, 12 से इसको काटेंगे 12 5 60, 4 0 12 4 48, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा 54, यानी कि कितना अंक अधिक है तो 54 अंक अधिक है 2 नंबर। ओके, हमसे कितना अंक अधिक है ये पूछा, हमसे प्रतिशत में नहीं पूछा है कि कितना प्रतिशत है, सॉरी। चलिए आगे 72
सबको जोड़ना है। 4 प्लस एक अंक के पहले दशमलव बैठेगा 4.4, 2 अंक के दशमलव बैठेगा 4.04, 3 अंक के दशमलव बैठेगा 0.444 प्लस 4 अंक के पहले दशमलव बैठेगा 0.0004। ओके, सबको जोड़ना है। पॉइंट के बाद सबसे अधिक यहाँ 4 अंक है तो यहाँ भी 4 अंक बनाएंगे। यहाँ 2 अंक है तो 2 जीरो अपने मन से बैठा दीजिए, यहाँ 1 जीरो तो 3 जीरो बैठा दीजिए, इसमें कुछ नहीं। 4000 यानी कि 4 तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ 0 तो यहाँ 4, यहाँ 0 यानी कि फिर क्या आएगा 4 ही आएगा। उसके बाद यहाँ पे 0 तीसरा नंबर, यहाँ 4, यहाँ भी 4, 8 यानी कि 8 आएगा। यानी कि देखिए कि किसमें जो है लास्ट में 844 है, तो 844 आपको दिख रहा है, इसमें 804 है, इसमें 224 है, इसमें 944 यानी कि 1 नंबर ऑप्शन। ओके, कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। चलिए आगे पूरा जोड़िएगा, फर्स्ट वाला आ जाएगा 78। आंकड़े 6, 3, 9, 5, 1, 2, 3, 6, 5, 1, 3 के माध्य, बहुलक और माध्यक का योग्य बताना है। तो माध्य बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग्य बट्टा संख्या। सबको जोड़िए, लेकिन जोड़ने से पहले इसको चलिए माध्य तो निकाल लीजिएगा बिना जोड़े हुए, मतलब कि माध्य तो ऐसे ही निकाल लीजिएगा, लेकिन माध्यक निकालने के लिए आपको इसको अरेंज करना पड़ेगा। विदाउट अरेंज किए हुए आप इसको नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो माध्यक पहले निकाल लेते हैं। संख्याओं का योग्य 3, 1, 4, 4, 6, 10, 5, 15, 3, 18, 2, 20, 1, 21, 21, 5, 26, 26, 26, 6, 26 और 6, 32, 3, 35 और 10, 45 में से 1 घटेगा तो 44 बचेगा, ठीक है। बट्टा क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यानी कि 11 चौक 44 यानी कि माध्य कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा माध्यक, ठीक है। माध्यक करने के लिए आपको इसको पहले एक बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना होगा। तो सबसे पहले छोटा वाला 1, उसके बाद 1 और 1 है तो 1, उसके बाद देखिए 2 है क्या तो 1 और 2, देखिए कै गो 1 है, 1 और 1 ये 2 गो है, फिर 2 है तो 2, उसके बाद 2 और है क्या नहीं है, 3 कै गो है तो 1 गो 2 गो 3 गो 3 गो 3 है तो 3 गो 3 लिखिए। 4 है क्या नहीं है, 5 कै गो है 1 गो और 2 गो 5 है तो 5 भी हो गया 2 गो। 6 है 1 गो 6 2 गो 6 है तो 6 को 2 गो लिख दिए। 7 है नहीं है, 8 है नहीं है, 9 है क्या गो 9 है तो 1 ही 9 है तो 1 गो 9 लिख दीजिए। ये क्या हुआ बढ़ते हुए क्रम में, देखिए 11 को हुआ क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब दोनों साइड से 2 2 हटाइए, इधर से 2 हटाएं, इधर से हटा दो, फिर 2 हटाएं, फिर 2 और हटा, फिर 2 हटाएं, नहीं 1 ही हटाते यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ से 1 और हटाएंगे यहाँ तक, तो बचा क्या बीच में 3 यानी कि माध्यक कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ओके, अब चलिए बहुलक। बहुलक क्या होता है, जो सबसे अधिक बार है। तो सबसे अधिक बार क्या है, देख रहे हैं कि 3 जो है 3 बार आया, 1 2 3 यानी कि बहुलक क्या हो जाएगा 3 बार। अब इस तीनों का योग्य बताना है, तो योग्य कितना हो जाएगा 4 + 3 + 3, 4 3 7 3 10 यानी कि योग्य कितना हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर 3। ओके, आगे 81 9 cos A + 12 sin A बराबर 15। तो cot A का मान बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इस 15 को अगर हम लोग इधर लाते हैं गुना 1 कर लेंगे तो 1 इधर रहेगा, 15 इधर ले आते 15 का 15 ही रहेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इधर क्या हो जाएगा 9 cos A बट्टा 15 + 12 sin A बट्टा 15 बराबर 1। 3 तिहाई 3 पचे, यहाँ 3 चौका 3 पचे यानी कि देखिए cos A इंटू में कितना आया 3/5, यहाँ पे आया 3/5 प्लस यहाँ पे आया 4/5 sin A बराबर 1, ठीक है। हमसे पूछा गया है cot का वैल्यू, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, यहाँ पे cos का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/5, sin का वैल्यू कितना हो जाएगा 4/5। तो cot A बराबर क्या होता है, cot A बराबर होता है cos A बाई sin A, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला cos A बाई sin A। cos का वैल्यू कितना लिखेंगे 3/5 बट्टा, sin का वैल्यू कितना लिखेंगे 4/5, 5 से 5 कटेगा तो आंसर कितना आएगा 3/4, 3/4 1 नंबर ऑप्शन। ओके, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 82
नीचे दिए गए समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। देखिए इसको गुना करिए, पहले तो यहाँ जोड़ना है। 4 दूना 8 और ये कितना हो जाएगा 9/2, 6 3 18 2 20/3 इंटू में 30/100, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे 2 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 3 से 3, 2 से 2, बचा सिर्फ 9। आगे देखिए 83 क्या करता है। 4 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है। पिता व पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। तो मान लेते हैं कि पिता की वर्तमान आयु x और पुत्र की वर्तमान आयु y है। वर्तमान में कहता है कि पिता जो है पुत्र से 5 गुना है, यानी कि 5y है। पिता यदि x है तो पुत्र कितना होगा 5y, क्योंकि हमको बराबर करना है तो इसको में क्या करना होगा, इसमें 5 से गुना कर देना होगा। ओके, अब आगे वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है। पिता व पुत्र की वर्तमान आयु ही बतानी है हमको, ये जाना है 4 वर्ष पूर्व में। तो 4 वर्ष पूर्व में अगर इसमें से 4 वर्ष घटाते हैं तो x - 4 बराबर कितना था। 4 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी कि 7 गुनी थी किसकी आयु की, पुत्र की। पुत्र तो y था, y में से क्या करेंगे 4 वर्ष को घटा लेंगे, क्योंकि 4 वर्ष हम लोग क्या जा रहे हैं, बैक जा रहे हैं 4 वर्ष पहले। x - 4 बराबर 7y माइनस 7 चौक 28। यहाँ पे देखिए x का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 5y, इधर आएगा तो 7y बराबर, ये 4 उधर जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा 24। यहाँ पे माइनस का 2y बराबर माइनस का 24, माइनस से माइनस 2 से 12, यानी कि y का वैल्यू आ गया 12, यानी कि पुत्र हो जाएगा वर्तमान में 12 साल का। अब y का वैल्यू अगर यहाँ पुट कर लेंगे तो x हो जाएगा 60, यानी कि 12 60 एक नंबर। ओके, आगे 91 रंग की कीमत 120 रुपये प्रति किलोग्राम है। 1 किलोग्राम रंग 25 वर्ग फुट को रंग सकता है, जबकि 10 वर्ग फुट प्रत्येक भुजा वाले कमरे के चारों दीवारों का तथा भीतरी छत रंगीन की जानी है। कितनी लागत आएगी सो बतानी है। इस प्रकार का कोई घर है, ठीक है, जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो इसमें 4 गो दीवार होगा। इस प्रकार से ऐसा 4 गो दीवार होगा, जो कि आप देख भी रहे हैं। ये पहला दीवार होगा, ये दूसरा दीवार होगा, ये फ्रंट वाला तीसरा दीवार होगा और ये वाला चौथा दीवार होगा। और आपको पता भी है कि कमरा का क्या गो दीवार होता है, टोटल 4 दीवार होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या कहा है कि 4 दीवार और एक भीतरी छत, मतलब कि ऊपर में जो छत होता है सबको रंगना है। तो एक दीवार यानी कि ये भुजा 10 तो ये भुजा भी 10। ओके, तो यानी कि क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 10 × 10 यानी कि 100। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 100। तो ये एक दीवार था तो एक दीवार का क्षेत्रफल निकला 100। ऐसा 5 गो दीवार होगा। 5 गो कैसे होगा, तो 4 गो तो कमरे का दीवार हो जाएगा और एक छत यानी कि सेलिंग, टोटल 5 हो जाएगा, यानी कि 5 से गुना, यानी कि टोटल क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 500 वर्ग फुट आ जाएगा, ठीक है। 500 वर्ग फुट आ गया क्या हमारा क्षेत्रफल। और कहता है कि 25 वर्ग फुट को रंग सकता है। 1 किलोग्राम जो है 25 वर्ग फुट को रंग सकता है, तो टोटल रंगने में कितना लगेगा 25 दूना 50 यानी कि 20 kg लीटर, यानी कि 20 लीटर जो है रंग लगेगा। और 1 लीटर रंग का कीमत है 120 रुपया, यानी कि 12 दूना 24 पर तो 2400, यानी कि कितने रंग की लागत आएगी 2400 रुपये आएगी। ओके, आगे 92 एक मंदिर में प्रत्येक हफ्ते औसतन 75 फूल चढ़ाए जाते। औसतन मतलब क्या, मतलब एवरेज। प्रत्येक हफ्ते, एक सप्ताह में कै गो दिन 7 गो, एक कितना चढ़ाया जाता है प्रत्येक सप्ताह 75 गो, यानी कि टोटल की बात करेंगे तो 7 × 5 = 35, 7 × 3 = 21 और 3 × 24, यानी कि टोटल 245 फूल चढ़ाए जाते हैं। मंगलवार को छोड़कर शेष दिन 72 फूल चढ़ाए जाते हैं। मंगलवार को छोड़कर टोटल 7 दिन में से 6 एक दिन छोड़ दिया तो 6 दिन, और 6 दिन में कितना फूल चढ़ता है 72 गो। 6 दूना 12, 7 6 42 और 1 43, ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 7 × 5 = 35 के 5 हासिल 3, 7 × 7 = 49 और 3 52 होता है, ठीक है, 525। तो कहता है कि मंगलवार को, यानी कि 7 में से 6 अगर घटाइएगा तो जो 1 निकलेगा वो मंगलवार निकलेगा, ठीक है। और इधर घटा लीजिए, 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3, 12 में से 3 जाएगा तो 9 3 12, यानी कि 93। तो औसतन मंगलवार को कितने फूल चढ़ाए जाते हैं तो 93 फूल चढ़ाए जाते हैं। ओके, आगे देखिए ये लास्ट है आपका 98। नीचे दिए गए समीकरण में वाट के स्थान पे क्या आएगा, 60 का
7 का 65% हटाइएगा तो 100 प्लस 3 इंटू में 35% हटाएंगे तो 100 बराबर 56 इंटू x प्रतिशत हटाएंगे तो 100। देखिए कि तीनों में हमको 100 नज़र आ रहा है तो 100 को क्या करते हैं कॉमन ले लेते, तो 1/100 यहाँ पे गुना कर लीजिएगा। 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 3 = 45 प्लस यहाँ 35 दिए कितना हो जाएगा 105, 56x बट्टा 100, 100 से 100 कट जाएगा, 5 × 5 = 10, 5 और 1 6, 4 और 1 5 बराबर 56x, 56 से 56 यानी कि x का वैल्यू 10, 2 नंबर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका होता है चैप्टर समाप्त। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नहीं है मैथ का। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेट की ओर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।